क्या हम इंसान नहीं है सर इंसान। हमारे बच्चे भी इंसान है, ये सारे विकलांग इंसान है, ये जीना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं। ये आम इंसान से ज़्यादा मजबूत है जो अपनी पीड़ा को लेके अपने संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं। आज के टाइम में सर कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी का भी नहीं। एक माँ और एक बाप, माँ ही सबसे ज़्यादा रोएगी, दूसरा कोई नहीं रोएगा सर। रेड क्रॉस सोसाइटी है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर क्या है वो देखो ना। क्या हम इंसान नहीं है सर इंसान। हमारे बच्चे भी इंसान है, ये सारे विकलांग इंसान है, ये जीना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं। पागल है इसका बच्चा। तो जब हमारा बच्चा पागल है तभी तो हम उस संस्था में जा रहे हैं सर। हम क्यों खाएंगे धक्के। माँ है, अपने बच्चों को लेके बार बार जाना, बार बार आना, लोगों के ताने सुनना, कितनी तकलीफ होती है। तकलीफ सर, पीड़ा इतनी होती है कि मन करता है कि बच्चे को ख़त्म कर दे, खुद ख़त्म हो जाए। 24 घंटे आंसू रहते, दिन में भी रात में, कि ये सोचते कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे का क्या होगा। जब हम जीते जी अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो वो क्या करेगा। अगर जब आप अधिकारी हो, आप ही नहीं कर पा रहे तो हम लोग क्या करेंगे। हमें तो ऐसे फेंक दिया जाता है जैसे कि ये कीड़े मकोड़े हैं सर। एक महिला है हमारे साथ, इनकी कोई पीड़ा है, इनकी कोई तकलीफ़ है जो प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। हिसार के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर प्रियंका सोनी तक पहुंचाना चाहती है, सीएमओ महोदय तक पहुंचाना चाहते हैं। और क्या इनकी दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं, हम जानेंगे। इनसे नाम पूछते हैं। पहले क्या नाम है मैम, क्या नाम है आपका? मीनू सिंगला सर। मीनू सिंगला। मैडम कहाँ से हैं आप? हिसार से हो सर। हिसार से हैं। क्या समस्या, क्या दिक्कत है जो आपने मुझे कहा कि हमारी दिक्कतें आप सुनिए। आप बताइए समस्या क्या है। आपको स्वयं प्रशासन अधिकारी देख रहे हैं तो आप बताइए किस तरह की समस्या, क्या दिक्कत है। समस्या ये है सर, रेड क्रॉस में आंचल मानसिक विकास केंद्र संस्था बनी हुई है और उसमें एक DIC का वो प्रोग्राम है। वहाँ पर अर्ली इंटरवेंशन, वहाँ पे 3 थेरेपिस्ट बैठते हैं, स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट। जो हमारे बच्चे CP चाइल्ड होते हैं उनको तीनों की नीड होती है सर, तीनों थेरेपी की ज़रूरत होती है। और वो जब हम शुरू से ही अगर वे थेरेपी करवाते हैं तो बच्चे थोड़े से कैपेबल हो सकते हैं, अपने लायक हो सकते हैं। अगर वो चीज़ हमें शुरुआत में नहीं मिलेगी तो बच्चे एज इट इज़ रह जाएंगे। हम पेरेंट्स जाते हैं वहाँ पे, मेरे को खुद 5 साल हो गए वहाँ जाते हुए, 9 साल का मेरा बेटा है। ऐसे ही तमाम और पेरेंट्स भी आते हैं छोटे छोटे बच्चों को लेके, कोई 3 साल का, कोई 2 साल का। अगर हम वही थेरेपी बाहर करवाते हैं सर, एक थेरेपी के 500-400 ऐसे चार्ज करते हैं हम। 3 थेरेपिस्ट के करीबन 1500 रुपये, प्लस में रेंट वगैरह, किराया वगैरह हो जाता है। जब सुविधा हमें सरकार दे रही है, कुछ सुविधा दे रही है, कुछ नहीं भी है। अगर सुविधा दे रही है तो प्रशासन ऊपर से ध्यान नहीं देता उन पे, उन सुविधाओं पे ध्यान नहीं देता कि वो थेरेपिस्ट क्या करवा रहा है, क्या नहीं करवा रहा है। वहाँ का जो सेक्रेटरी महोदय है उसको मैं रिटर्न में लिख के दे चुकी हूँ कि सर हमारे बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा। तो वो हमें जवाब मिल। वहाँ के जो सेक्रेटरी है लोहान साहब, वहाँ पे सेक्रेटरी हैं, तो क्या उनसे आपने शिकायत की है जो आपकी समस्या को? लिखित में लोहान साहब को पहले, बहुत पहले की दे चुकी हूँ। DC मैडम को मैं बाय फेस 3 बार मिल चुकी हूँ, इनसे भी, और पहले जो DC साहब थे उनसे भी लिखित में हर चीज़ की एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सर मेरे अकेले बच्चे की दिक्कत नहीं है ये। मालूम मैं बाई चांस कैसे भी अपना गोल्ड बेच के, मकान बेच के बाहर थेरेपी करवा लूँगी। और बहुत सारे गरीब बच्चे आते हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वो कहाँ से करेंगे, नहीं कर पाएंगे सर। और मान लो हम 10-10 साल से जा रहे हैं एक जगह, तो हमारा टाइम नहीं, हमारी इमेज डाउन होती है सर। अगर बच्चे में इम्प्रूवमेंट है तो कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये सही जगह जा रही है। एक औरत के लिए बहुत तकलीफ होती है सर जब वो अपना काम छोड़ के अपने बच्चे को बाहर जाती है, ये धक्के खाती फिरती है। मैंने खुद ये चीज़ सुनी है सर। पागल है इसका बच्चा। तो जब हमारा बच्चा पागल है तभी तो हम उस संस्था में जा रहे हैं सर। हम क्यों खाएंगे धक्के। एक माँ है, अपने बच्चे को लेके पीड़ा है, तकलीफ़ है, और एक तरह से सरकार द्वारा बनाए गए जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी है, वहाँ पे जैसे विकलांग बच्चे हैं उनका इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है। उसी तरह से रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से जो योजनाएं एक तरह से प्रशासन की अधिकारियों के माध्यम से जो लोगों तक पहुँचाने की बात है, उसको लेके पीड़ा है। कहते हैं कि मेरा बच्चा इतने साल का है, 10 साल का बताया आपने, 9 साल का बच्चा है इनका, उसको लेके थेरेपी वहाँ चलती है, लेकिन थेरेपी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालाँकि वहाँ के सेक्रेटरी लोहान साहब से भी मुलाकात हुई है, लिखित में भी दिया है। उसी हिसाब से DC महोदय डॉक्टर प्रियंका सोनी जी से भी ये कह रहे हैं कि मैं मिल चुकी हूँ, स्वयं जाकर शिकायत दी है। तो DC महोदय ने आपको क्या आश्वासन दिया था, क्या कहा था उन्होंने? अभी पीछे राउंड पे आई थी DC मैडम, मैंने उनको पर्सनली बोला था कि मैडम मुझे अकेले को आपसे बात करनी है। सारे स्टाफ को अलग करके मैंने कुछ ऐसे पॉइंट उठाए थे जो एक लेडीज़ के लिए उठा सकती, मीन्स वहाँ पे जो लड़कियाँ भी होती है स्कूल में, कि इन बच्चों में माइंड नहीं है, फिजिकली ग्रो कर रही है, मेंटली ग्रो नहीं कर रही। अगर बाई चांस इनके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है उसका जिम्मेवार कौन होगा। तो मैडम ने कहा कि मैं देखती हूँ। मैंने उनको बोला कि ये बच्चे कर सकते हैं मैडम, आप यहाँ पे थेरेपिस्ट लाओ। उन्होंने, मैडम ने कहा कि मैंने CMO मैडम को बोल दिया है कि आपकी वो थेरेपिस्ट आ जाएगी, स्पीच थेरेपिस्ट नहीं है।
तो जब वो 3 साल से थेरेपिस्ट नहीं आ रहे तो बच्चे की तो उम्र जा रही है सर, उम्र जा रही है। जो 12 साल का वो 15 का हो रहा है, जो 10 का है वो 12-13 का होएगा, तो उनकी आवाज़ आने की उम्मीद कम होती जा रही है। तो ये चीज़ हमारे साथ क्यों गलत कर रहे हैं सर? जैसे कि आप गए हो, डिप्टी कमिश्नर ने आपको आश्वासन दिया, लोहान साहब से मिले, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, तो जब काम नहीं होता और इस तरह की दर की ठोकरें खाने पड़ते हो तो कितनी तकलीफ, कितनी पीड़ा होती है कि एक माँ है अपने बच्चों को लेके बार बार जाना, बार बार आना, लोगों के ताने सुनना, कितनी तकलीफ होती है? तकलीफ सर, पीड़ा इतनी होती है कि मन करता है कि बच्चे को ख़त्म कर दे, खुद ख़त्म हो जाए। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। 24 घंटे आंसू रहते, दिन में भी रात में, कि ये सोचते कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे का क्या होगा। जब हम जीते जी अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो वो क्या करेगा। आज के टाइम में सर कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी का भी नहीं। एक माँ और एक बाप, माँ ही सबसे ज़्यादा रोएगी, दूसरा कोई नहीं रोएगा सर। ये बैठे मैडम कहती मैं खुद विकलांग हूँ। अरे खुद विकलांग, आप काबिल हो, आप में दिमाग है। अब जो डिप्टी ये CMO मैडम बनी हुई है, लेकिन जिन बच्चों में दिमाग नहीं है उसके कृत्रिम मंग नहीं लगेगा दिमाग में सर, नहीं लगेगा। ना ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई है कि हम बच्चे को ठीक करें। एक माँ है, माँ के आंसू आप देख रहे हैं कि झलक रहे हैं, पीड़ा, क्योंकि लोगों के ताने भी सुनना और अपने बच्चे को लेके दर की ठोकरें खाने, उसको लेके पीड़ा है। जब एक घर में बच्चा किलकारियाँ गूंजती है तो उसके सपने होते हैं कि माँ बाप के बड़ा बच्चा होगा, अच्छा होगा, उस टाइप से बच्चों का पालन पोषण करते हैं, पढ़ाते लिखाते बड़ा हुआ। लेकिन कई घर में ऐसे कि विकलांग हो जाते हैं बच्चे, परमात्मा की देन होती है, लेकिन उसको भी ठीक करने के लिए माँ बाप प्रयास करते हैं। सरकार जो योजनाएँ देती है उसके लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार के तंत्र जो ऐसे होते हैं कि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। उस हिसाब से इनके आंसू झलक रहे हैं। प्रशासन अधिकारी से मिली है। सिर्फ हमारा ये माध्यम है, डिप्टी कमिश्नर हिसार से गुजारिश है, इनकी जो अपील है, इनकी आवाज़ है, आप तक पहुँचाएँ, ताकि आपको हो सकता है पूरी बातें नहीं बता पाई हैं, आप RSN के माध्यम से बात को सुनकर वहाँ के एक तरह से जो रेड क्रॉस सोसाइटी के आप चेयरमैन भी है और वहाँ पे जो कि आपके आला अधिकारी भी वहाँ पर हैं, और जो कि सरकार की योजनाएँ होती है कि जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी सहायता करने के लिए क्या रेड क्रॉस उसमें खरा उतर रहा है, नहीं उतर रहा, वो आपको देखना है महोदय जी। और अजीब बताइए क्या और कहना चाह रही हैं आप? सर बातें तो बहुत है। अगर DC मैडम पर्सनली मिले तो मैं उनको दिखा पाऊँ कि ये गलतियाँ है, क्योंकि पहले वहाँ पे राउंड पे जज साहब आते थे, मैं पर्सनली उनसे मिली जाके, तो मैं सर ने मुझे कहा कि हम तो मंथली जाते हैं, ऐसी समस्या है ही नहीं। मैंने कहा सर आप आओ, पर किसी को शो मत करना कि ये समस्या है या नहीं। वो सर बहुत अच्छे थे, उन्होंने किसी को नहीं बताया कि मैडम मेरे पास आई थी और ये दिक्कतें मुझे बताई है। उन्होंने आते ही कहते मैडम कहाँ समस्या। मैंने कहा देखो सर, बिल्कुल बाई फेस मैंने दिखाया, मानना भी। वो सर अब रिटायर हो गए, गोयल साहब थे जज साहब। उसके बाद ऐसा कोई अधिकारी नहीं वहाँ आया जो मन से उन बच्चों की पीड़ा को समझे, उनको ये समझे कि ये हमारे अंडर में आता है, हम अधिकारी हैं, इस समस्या का समाधान करें। अगर जब आप अधिकारी हो, आप ही नहीं कर पा रहे तो हम लोग क्या करेंगे। हमें तो ऐसे फेंक दिया जाता है जैसे कि ये कीड़े मकोड़े हैं सर। क्या हम इंसान नहीं है सर, इंसान। हमारे बच्चे भी इंसान है, ये सारे विकलांग इंसान है, ये जीना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं। ये आम इंसान से ज़्यादा मजबूत है, जो अपनी पीड़ा को लेके अपने संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन मैं सबसे मेन उनके लिए लड़ना चाहती हूँ जो अपने लायक नहीं है। इन सब में दिमाग है सर, हाथ से अपंग है, फिर दिमाग तो है सर, पैर से अपंग है, दिमाग तो है, लेकिन वो जो दिमाग नहीं। और मेरे जैसे पेरेंट्स जो 8-10 साल के बच्चा करके वो हार जाते, थक जाते, वो उनके माइंड में एक चीज़ आ जाती है कि मेरा बच्चा ऐसा ही रहेगा, ये कभी ठीक नहीं होएगा। उसको खाट पे गेट दिया जाता है, भगवान भरोसे, जब मरेगा उसको फूकाएंगे बस। पर मैं चाहती हूँ कि उसको भी जीने का अधिकार है सर, वो जिए। जब वहाँ पे थेरेपिस्ट है, मैं नाम लेके ही बताना चाहूँगी। बताइए, नाम लेके बताइए। वहाँ पे 3 थेरेपिस्ट है। स्पेशल एजुकेटर है दिलबाग सिंह, वो करवाते हैं। एक विनय है, विनय सर वो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो सर 10 मिनट भी नहीं करवाता। उसके अंडर में आते स्कूल के बच्चों को करवाना और वहाँ का EIP के बच्चों को करवाना। ठीक है सर। अगर उससे आप थेरेपी से बाहर थेरेपी लोगे, वो 1 घंटा से प्लस देगा, 500 रुपये पर चार्ज। उसी व्यक्ति से उसी व्यक्ति से सर, सेम व्यक्ति से 500 प्लस लेगा, आपको घंटा देगा। अगर वहाँ पे करवाते आप 10 मिनट भी नहीं देगा। अगर आप किसी को भी इस चीज़ की जानकारी लेनी हो, बिना बताए किसी भी बच्चे को लेके जाओ, आप देख पाओगे कि वो क्या करता है। तो यहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी के जो लोहान है सेक्रेटरी साहब है, आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आपके वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, जो आपने कर्मचारी रखे हैं, वहाँ पर तो काम कम करते हैं और बाहर एक तरह से अगर उन्हीं से कोई सेवाएं लेनी है तो वो एक तरह बाहर क्यों पैसे मिलते हैं, उनको पैसे लेते हैं तो पूरी सर्विस देते हैं, और वहाँ पर सर्विस पूरी नहीं देते, ताकि जो बच्चे वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है उनको वंचित इसीलिए होते हैं कि पूरा समय नहीं देते, ट्रीटमेंट पूरी तरह से नहीं करते। उसी तरह की ये माँ है, एक 9 साल का बच्चा है, उसकी पीड़ा है, और इन्होंने दर की ठोकरें डिप्टी कमिश्नर से मिले, यहाँ पर सिविल में मिले, सेक्रेटरी
हिसाब से भी मिले, लेकिन उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। उस हिसाब से आज मुलाकात हुई, इन्होंने स्वयं पकड़ लिया कि एक बार मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ आप मेरे से बात करिए, मेरी आवाज़ प्रशासन तक पहुँचाइए। उस तरह की इन्होंने बात रखी। हम भी सिर्फ इसलिए ये इनकी बात हमने सुनी है कि विकलांग व्यक्ति है, कहीं सुनवाई नहीं होती। एक माँ बाप की तकलीफ ही होती है, बच्चा जन्म ले लिया, घर पर है, उसको मारा तो नहीं जा सकता, क्योंकि ममता बहुत बड़ी चीज़ होती है और माँ की ममता तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। आपको स्वयं समझ सकते हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके वो हैं बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तो माँ और बाप में भी बाप की बजाय माँ को ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर बच्चा को एक तकलीफ हो, बीमार हो बच्चा और इस तरह की स्थिति हो, तो माँ को इतना पीड़ा होता है कि आप स्वयं एक तरह से हम लोग बता भी नहीं पाएंगे, इस तरह की समस्याएं होती है। तो आप प्रशासन से, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे ये सभी समस्याओं को लेकर? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी, अगर आप लोग कुछ कर सकते हो तो करो, अदरवाइज़ हमें ख़त्म ही कर दो। हमें कह दो कि आप लोग जहर खा के मर जाओ और अपने बच्चों को और तमाम जितने विकलांग हैं सबको ख़त्म कर दो। और जो ये सेंटर दिखावे के लिए खोल रखे हैं ना, इनको भी बंद करो। क्यों उनको चार्ज दे रहे हो, क्यों उनको तनख्वाह दे रहे हो, क्यों अपने सरकार में खर्चा बढ़ा रहे हो? छोड़ो उनको, हम काबिल हैं, हम कुछ भी करें, चाहे मारे चाहे जिए, हम करेंगे। करना है तो करो, नहीं तो छोड़ो। और ना ही हमारे पास वोट मांगने आओ, और ना ही ये कहो कि हम अधिकारी बने बैठे हैं, हम जिले की डीसी बने बैठे हैं और आप सबको देख रहे हैं, आप सबका सब कुछ कर रहे हैं। नहीं कर रहे जी। अगर करना है तो ढंग से करो, अदरवाइज छोड़ दो। जब हम वैसे ही मरे पड़े हैं तो और मर जाएंगे। सरकार हमने विकलांग का नाम दे दिया दिव्यांग। अरे नाम से क्या होता है? नाम से कुछ नहीं होता सर, कुछ भी नहीं। नाम तो कितने बड़े बड़े बना दो, नाम से हम खा पी पाएंगे क्या? हमारे बच्चों को ठीक कर पाएंगे? नहीं। अभी फ़िलहाल रेड क्रॉस में वहाँ पे पेंट करवाया गया है सर। 2 बसें आई है पेट्रोलियम के माध्यम से, कैसे भी आई है, वो अच्छा काम कराया है। जो अच्छा है वो बोला भी जाएगा। तो मैंने राहुल जी को, सेक्रेटरी जी को ये बोला कि सर पेंट की बजाय आप बच्चों के लिए थेरेपिस्ट लाते, उनको सुविधा देते। ये पेंट तो आपने अपने दिखावे के लिए किया है कि हाँ रेड क्रॉस सोसाइटी है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर क्या है वो देखो ना। लिपा पोती मत करो, बच्चों को ऊपर उठाने की कोशिश करो, उठाने की। लेकिन नहीं सर, कुछ भी नहीं होता। हमें दिखावा नहीं चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो सही मायने में करो, दिखावा नहीं चाहिए। दिखावा नहीं चाहिए। रेड क्रॉस सोसाइटी इसीलिए बनाई जाती है, ज़रूरतमंद की सेवा हो, विकलांग व्यक्ति की सेवा हो। रेड क्रॉस एक तरह से चेयरमैन होते हैं इसके, डिप्टी कमिश्नर हिसार जो होते हैं, जो भी डीसी आते हैं उनको चेयरमैन बनाया जाता है। और वहाँ सेक्रेटरी लोहान साहब कई वर्षों से यहाँ पर हैं, लेकिन इन्होंने कि यहाँ पे सवाल खड़े किए हैं कि वहाँ जो एक तरह से दिखावा कहा जाता है, बिल्डिंग की रेनोवेट हो गया, पेंट हो गया, लेकिन वहाँ पर कर्मचारी नहीं है, ट्रीटमेंट करने वाले लोग नहीं। अगर लोग हैं तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते। इस तरह की खामियां हैं। इस पर एक तरह डिप्टी कमिश्नर हिसार को इस पर हस्तक्षेप करके, इस पर एक तरह से देख रेख करके, और इसको जो भी यहाँ खामियां हैं उसको दूर करना चाहिए, ताकि जो माँ बाप है पहले ही पीड़ित हैं कि बच्चा विकलांग हुआ, घर में दिक्कतें समस्या है, लेकिन ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जाके मेरा बच्चा ठीक होगा। क्यों? बाहर इतने पैसे नहीं होते कि बहुत पैसे लगते हैं बाहर इलाज कराएं। तो सरकार की तरफ से योजनाएं दी जा रही है, सरकार की तरफ से जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी बनाई जा रही है, इसी तरह के लोगों को मदद करने के लिए। अगर वहाँ पर मदद नहीं होती तो जाएँ कहाँ? इस पर गौर करके जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग जितने भी लोग जुड़े हैं, इस खबर को शेयर भी करें, कमेंट भी करें और प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाने का कोशिश भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर।